अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद रहमान 671। आज स्टॉक एक्सचेंज ने जो एक सारा दिन बिहेव किया है वो एक वोलाटाइल सेशन के तौर पर सामने आया है। और सुबह मार्केट जब ओपन हुई है तो उसके बाद जो क्लोजिंग हाई लगाया है, इस सारे के ऊपर एक छोटा सा मैं अपना एक एनालिसिस आपकी खिदमत में रखता हूँ। तो टॉप टेंस को भी देख लेते हैं। कल की क्लोजिंग जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। टॉप 10 से जो वॉल्यूम कंट्रीब्यूटर हैं छोटे स्टॉक्स हैं निस्बतन, मगर उनके अंदर इस तरह से जिस तरह वॉल्यूम आना चाहिए जब इस तरह के मार्केट्स पीक लेवल पे होती है और ओवर बॉट एरिया ब्लू चिप्स कंपनीज के अंदर आता है, तो छोटे स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम बेतहाशा आता है, जो कि 200 के पास 200 के लगभग मिलियंस में WTL के अंदर मैंने वॉल्यूम वॉच किया अपने 4 साल एक्सपीरियंस के अंदर, जो कि अभी उस तरीके से वॉल्यूम ना WTL के अंदर आ रहा है, ना KE के अंदर आ रहा है, और ना ही सिनर्जी के अंदर आ रहा है। आज सिनर्जी के अंदर जो वॉल्यूम लगा है 33.98 लगा है, जो कि 50 से अबव होना चाहिए। ऑलमोस्ट 70 के लगभग मिलियंस का काम इसके अंदर मेरे हिसाब से होना चाहिए था, जो कि आज ऑलमोस्ट 50% कम है। तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है आम इन्वेस्टर के लिए, जो कि छोटा इन्वेस्टर है, जो कि हमेशा मार्केट्स को जब पीक पे होती है तो एंट्री लेता है और उसके बाद फिर गिले शिकवे होते हैं कि जी हम तो फंस गए हैं। तो इस चीज़ को ख्याल रख के आपने मार्केट के अंदर एंट्री लेनी होती है। कल मार्केट ने जो क्लोजिंग किया वो 73,799 पॉइंट मार्केट ने ये पे क्लोजिंग दी थी। आज जब मार्केट ओपन हुई है और ओपन होने के बाद जो हाई लगा है उसके बाद मार्केट के अंदर करेक्शन आई है, वो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। अभी देखें कि लो जो लगा है आज फिर 73,977 लगा है, और इसके अंदर मार्केट के अंदर पास जो पॉइंट रह गए थे वो 170.89 पॉइंट रह गए थे, जबकि मार्केट के में जो जब हाई लगाया तो उसने उसके अंदर जो पॉइंट ऐड हुए थे वो थे इसका हाई जो लगा था वो था 74,577.75.30, 74,575.30 ऑल टाइम KSE जो इंडेक्स है उसका हाई है। और इसके अंदर जो पॉइंट आज ऐड हुए थे 776.19, 776.19 पॉइंट ऐड हुए हैं। अब आप देख लें कि मार्केट हाई लगाती है और 750 के लगभग मार्केट पॉइंट ऐड करती है। वॉल्यूम कंट्रीब्यूटर छोटे निस्बतन स्टॉक हैं, जो पेनी स्टॉक्स हैं, जो हमेशा जब मार्केट ओवर बॉट एरिया में जाती है तो इनकी जब बारी आती है तो इनके अंदर 200 के लगभग मिलियन का वॉल्यूम आता है। WTL में, सिनर्जी में मैंने वो जैसे भी मैंने जिक्र किया कि तो वो चीज़ें अभी नज़र नहीं आ रही, तो इट्स मीन्स के अंदर ग्रेजुअली ये एक मार्केट रिएक्ट कर रही है। तो वो उस सेंस में, और जिस तरीके से जब मार्केट अपर जाती है रेजिस्टेंस को देखते रेजिस्ट करती है, फिर नीचे एक नया रीजन क्रिएट करती है रूम, तो वो जो मेरे एनालिसिस है स्टॉक से रिलेटेड और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वो यही है कि जब मार्केट्स या कोई स्टॉक 2 दफ़ा नीचे ड्रिल करता है किसी सपोर्ट को, या ऊपर रेजिस्टेंस को 2 दफ़ा ड्रिल करता है, तो तीसरी बारी होती है उस चीज़ को तोड़ने की, और या तो ऊपर की तरफ जाने की या नीचे की तरफ जाने की। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज अगर मार्केट 74,000 को रिस्पेक्ट कर रही है, जो कि बड़े खुश आइन साइन है। दोबारा आपने यही ख्याल रखना है, जो मैंने अभी थंबनेल में लिखा है कि 74,000 एक मजबूत सपोर्ट है, वो इसी सूरत में मजबूत सपोर्ट होगी कि सेकंड टाइम अगर कल मिसाल के तौर पर मार्केट करेक्शन लेती है या अगले 2 से 3 दिनों में मार्केट को करेक्शन लेती है दोबारा, अगर तो 74,000 के पास उसको सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर 74,000 को तोड़ के नीचे थोड़े से 200-300 पॉइंट गिरती है और फिर मार्केट रिकवर करती है, तो वो भी एक ऐसी सूरत हाल है कि मार्केट अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ रीजन का कोशिश कर रही है जाने की। और अगर 74,000 से ऊपर बाइंग आती है और ऊपर 75,000 को टच कर देती है, तो ये बहुत ही खूबसूरत और खुशाइन बात है, जो कि इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के जो वासी हैं उनके लिए बड़ा अच्छा साइन है कि मार्केट अब वाकई मैशत जो है ना संभलती जा रही है। मगर अगर कोई कॉस्मेटिक्स मेजर्स ली गई हैं तो कुछ लोग निकलना चाह रहे हैं, जो कि अभी जिस तरह से एक पॉलिटिकल सिनारियो भी है, तो उसके अगर मद्देनज़र रखा जाए तो यकीनन फिर अगर कॉस्मेटिक मेजर नहीं भी हैं तो यकीनन फिर जो इन्वेस्टर है, भले वो लोकल है या फॉरनर्स है या कोई भी है, वो ये चीज़ देखता है कि अब ये मामलात किस तरफ बैठते हैं। तो यकीनन जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, जो मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, यकीनन मैं बड़ी आस उम्मीद लगाए हुआ हूँ कि इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा और ये मामलात जो है ना बड़े अच्छे तरीके से डिसेंट तरीके से चले और आगे इसी तरह चलेंगे, और हमारी मार्केट भी लाख जो 100 इंडेक्स है लाख को टच करेगा, और हमारी जो कंपनीज बहुत सी बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस के हिसाब से डिस्काउंटेड है, उनके अंदर पोटेंशियल है, उनको हम बाई भी कर सकते हैं, उनके अंदर प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो सेंचुरी पेपर TRG को कल मुझे बाई करने को कहा गया है, मैंने बाई किया और बार बार मुझे कहा गया ट्रेडर की तरफ से कि आप अपना प्रॉफिट बुक करें, तो वो मैंने नहीं किया। उसकी एक वजह मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ कि वजह यही है कि जब आपको पता है कि ये स्टॉक एक
52 वीक्स की जो सपोर्ट थी 57.8 वो उसने सपोर्ट ली। और अब जो मैंने बाइंग की और मैंने जो बाइंग की उसके आस पास ही रुका हुआ है, तो यकीनन जब मार्केट भी नज़र आ रहा है कि सपोर्ट लेगी तो किसी हद तक अगर आपने कोई प्रॉफिट्स है और आप प्रॉफिट का बुक नहीं कर रहे तो थोड़ा सा आप रिस्क लेते हो, देखते हो कि ये कहाँ तक नीचे गिरता है। यही एक स्ट्रैटेजी होती है किसी भी इन्वेस्टर की, किसी भी बिजनेस के हिसाब से, कि आप चीज़ों को होल्ड भी करते हो और ज़्यादा प्रॉफिट के हिसाब से। क्योंकि अगर जब आप एक चीज़ से निकलते हो दूसरी चीज़ में कोई श्योरिटी नहीं है जब तक कि आपके पास कोई प्रॉपर न्यूज़ नहीं होगी कि अब दूसरी में इस ओवरबॉट एरिया में जहाँ मार्केट इतने ज़्यादा हाई लगा रही है कि किसी टाइम भी अगर किसी ऐसे स्टॉक में आपने एंट्री ले जिसके आपके एनालिसिस इतने अच्छे नहीं है या आप उसके अप एंड डाउन या उसके आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स लेवल्स को नहीं समझते तो फिर आपके लिए यकीन दिक्कत हो सकती है। उस चीज़ से बचने के लिए बेहतर यही है कि आप भले आपका प्रॉफिट आपके 2-3 रुपये गिर भी रहा है तो आप उसको वो जल्दी रिकवर कर जाएगा जब तक वो स्टॉक आपका टारगेट पूरा नहीं करता। इस हिसाब से सेंचुरी पेपर भी है। सेंचुरी पेपर का बड़े दिलचस्प इसने भी मूव कर रहा है। कल इसने 36 रुपये का हाई लगाया था जो कि लास्ट टाइम पहले जब मार्केट्स ने एक हाई लगाया था 67,000 के आसपास तो इसने 39 के करीब गया था। तो उस टाइम मुझे बोला गया था बाय करने का, हम लोगों ने बाय किया और नीचे गिरता गया, गिरते गिरते 25 रुपये तक ये गिरा है। 25 से 30 तक इसने काफ़ी टाइम जो है ना ये एक क्या कहना चाहिए कि साइड वे में रहा है, बिल्कुल एक साइड वे, कोई इसके अंदर वॉल्यूम नहीं था, कोई इसके अंदर कोई ऐसी मूव नहीं आती थी, मार्केट तेज़ भी होती थी और करेक्शन भी ये माइनस की करेक्शन लेता था। तो जब इसने 30 को क्रॉस किया तो ये बड़ी चीज़ क्लियर थी कि इसने अब 35 की तरफ जाना है और 35 से यकीनन 40 की तरफ जाना है। और ये वो स्टॉक्स हैं जो बहुत सी सिक्योरिटीज़ वाले एनालिसिस देते रहे हैं कि जो मार्केट ने 67,000 का हाई लगाया था, जब मार्केट ने करेक्शन लिया है तो वो स्टॉक जो ऑल टाइम हाई गए हैं वो अब अपने उस लेवल से कोसों दूर हैं उनके अंदर, क्योंकि करेक्शन आ गई और वो बाद में उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। तो ये सेंचुरी पेपर भी उन्हीं में से एक था जिसने 39 से गिर के 25 तक आया। अब ये 36 रुपये हाई लगाने के बाद फिर गिरा है, आज 2 रुपये गिरा है, मगर मैं उसको आपने होल्ड ही करना है। मैंने भी ऐसे किया स्ट्रैटेजी। अब मार्केट अगर ऊपर जाती है तो डेफिनेटली इसने 40 को भी क्रॉस करना है या 40 के आसपास भी जा सकता है इजीली। तो ये स्ट्रैटेजी आपने अपनानी है कि जिन स्टॉक्स को आपके एनालिसिस अच्छे हैं या काफ़ी अर्से से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके अंदर रहें, नीचे गिरे तो आप थोड़ी सी एवरेज कर लें और ऊपर आप अपने टारगेट को मीट करें, होल्ड करें। और अगर आपने शॉर्ट सेल करनी है या वक्ती तौर पर अगर आपको आइडिया है या मार्केट करेक्शन ले लिया तो वक्ती तौर पे निकले थोड़े से, अगर आप 1 रुपया 2 रुपये या कुछ पैसे आपको मार्केट वो स्टॉक देता है तो नीचे फिर शाम तक आप बाई भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी अप्रोच होगी जो कि आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट दे सकती है। तो अब टॉप 10 में आपके सामने रखता हूँ। टॉप 10 से जो थे उनमें देखें सिनर्जी 3.98 मिलियंस का काम हुआ है, 4.59 इसकी क्लोजिंग है। ये अगर 5 को क्रॉस करता है तो ये ऑलमोस्ट 6 के करीब बड़े इजीली जा सकता है। कुछ अर्सा पहले भी जब इसके अंदर तेज़ी आई थी तो मैंने ऑलमोस्ट 6 के करीब 5.8 के करीब बाइंग की थी। मैंने लीवरेज पे माल उठाया था, फिर बाद में ये गिरता गया काफ़ी, तो 5 रुपये पे भी आया, 4.5 पे भी रहा है। तो अब तो मैं इसमें निकल चुका, मगर यह कि इसके ये एरियाज़ हैं, अगर ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है और कल अगर ये 5 को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आप अपने उस माल को जो भी आपने अगर फ्रेश कोई बाइंग की हुई है तो होल्ड कर सकते हैं। और नहीं तो 5 रुपये 10 पैसे 5 रुपये के करीब 5.40 5.20 30 ये वो एरियाज़ हैं जहाँ इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है। कि इनिशियल रेजिस्टेंस 5.10 पे भी ले सकता है। अगर 5.10 को तेज़ी से तोड़ देता है और उतर जाता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस 5.40 के आसपास हो सकती है अगर ये 5 को क्रॉस करता है। तो इस तरीके से सिनर्जी को भी देखना है आपने। WTL 1.6 हाई लगाया है, उसके बाद फिर ये करेक्शन ले रहा है तो इसके जो बाइंग एरियाज़ हैं वो 1.2 के आसपास है। 1.2 के करीब आप बाइंग करें तो ऊपर आप 1.6 के करीब बेच सकते हैं। कल अगर आपने इसको स्टॉप लॉस 1.40 का रख के 1.40 का रख के आप स्टॉप लॉस रख के बाइंग करते हैं तो ऊपर 1.5 1.55 1.6 के करीब इसको सेल कर सकते हैं। ये भी डे ट्रेडिंग आपको करा सकता है। KEL है 28.04 मिलियन शेयर हुआ है, 4.67। इसके अंदर भी वॉल्यूम्स कम है, इसके अंदर भी ये प्राइस पोटेंशियल है, ये मार्केट को आगे मूव कर सकता है। और जो अभी मैंने बात की कि अगर इसके अंदर जिस तरह छोटे स्टॉक्स हैं इनके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा आना चाहिए, जो इस चीज़ का साइन है कि अभी थोड़े से एक वेट एंड सी वाली पॉलिसी अपनाए हुए हर कोई कि देख रहे हैं कि क्या होता है मामलात और आगे किस तरीके से कोई पॉलिटिकल एक ट्रैक वाज़ा होता है। तो उस
शायद उस चीज़ को भी देखा जा रहा है। तो इन चीज़ों को देख के ज़रा आपने मोहतात अंदाज से बाइंग करनी है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। और अच्छे अगर स्टॉक्स आपके आपने एंट्री ली हुई है और अच्छे तगड़े हैं, उनके EPS अच्छी है, तो डेफिनेटली फिर उनके पे आप बाइंग होल्ड भी कर सकते हैं। वक्ती करेक्शंस जब आती है तो उसमें वो उतना पैनिक नहीं लेते। इसी तरह से एक TRG का भी है 6.76 है। अब ये भी मैं आपको बता चुका हूँ 57.98 पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ इसका टारगेट काफ़ी अच्छा है। अगर 770 को क्रॉस करता है तो फिर ये काफ़ी 80 की तरफ भी जा सकता है और 80 से 90 100, तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल होता है। और जब ये चलता है तो मार्केट को फिर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ करता है, ऊपर की तरफ भी लेके जाता है और नीचे भी ड्रैग यही स्टॉक करता है। जब पैनिक आती है तो फिर इसके अंदर भी बड़ी तेज़ी से करेक्शन आती है। तो ये दोनों साइडों आपने देख के इसके अगर एंट्री लेना चाहे TRG के अंदर ले सकते हैं, सिनर्जी के अंदर ले सकते हैं। KE की मैं बात कर रहा था, फिर पेल है, पेल के अंदर भी 19.88 मिलियन का काम हुआ है, 27.70 के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है। FFL फौजी फूड्स के अंदर भी 19.38 का मिलियन का काम हुआ है और इसकी क्लोजिंग आई है 10.01। अब 10 रुपये का आप इसके अंदर एक इनिशियल आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं या 9.80 का भी रख सकते हैं। 10 से ऊपर बाइंग करें, 10.5 के करीब बेच दें तो ये भी आपको अच्छा करा सकता है इंट्राडे फौजी फूड्स। OGDC एक बड़ा हैवी वेटेज स्क्रिप्ट आया है, उसके वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन के हिसाब से नंबर 6 पे है। 18.02 मिलियन का काम हुआ है। इसके अंदर 147.90 पे इसने क्लोजिंग दी है। TPLP 15.72 पे क्लोजिंग दी है। 11.2080 जो है ना 11.80 मिलियन का इसके अंदर काम हुआ है। TPL भी मुझे बोला गया था ख़रीदने के लिए, मेरे जो मौका नहीं मिला। अगर इसको आप देखें वो भी, ये भी आपको थोड़ा सा इंट्राडे करवा दे तो इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहें तो रख सकते हैं। सरले है 15.24 मिलियंस का काम हुआ है और 61.90 इसने क्लोजिंग दी है। इसी तरह से GGL है 11.92 मिलियंस का काम हुआ है और 11.05 इसने क्लोजिंग दी है। कोसम छोटा स्टॉक है, इसके अंदर आप एंट्री लेना चाहें तो 4.68 का इसका क्लोजिंग प्राइस है और इसकी जो वॉल्यूम लगे हैं 10.8 मिलियन के इसके अंदर भी काम हुआ है। तो ये भी वॉल्यूम के हिसाब से थोड़ा वॉल्यूम है जिस तरह का ये स्टॉक है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इंट्राडे के हिसाब से आप कल भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोबारा मैं कहूँगा कि 74,000 एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स के आसपास आप बाइंग करें और अगर आप नीचे मार्केट के एक करेक्शन लेके 74,000 को तोड़ के नीचे जाती है तो डेफिनेटली आपने वक्ती तौर पे उसमें से एग्जिट करना है और फिर नीचे देखा जाएगा कि कहाँ जाके मार्केट सपोर्ट लेती है। अगर ये दोबारा मार्केट नीचे सपोर्ट नहीं लेती और उसको ड्रिल कर देती है, तोड़ के नीचे की तरफ चली जाती है, तो यकीनन फिर उससे निकलना होगा। जो कि उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह कल भी मार्केट जो है ना ये 74,000 को रिस्पेक्ट करेगी और ऊपर एक नया रीजन लगाएगी। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, साथ इस दुआ की और रिक्वेस्ट के कि आप मेरे इस चैनल्स के साथ वाबस्ता रहें और आप जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। मगरिब की नमाज़ के बाद मैं लाइव सेशन कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया का करता हूँ, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ओवरऑल मेरा जो पूरी इस चैनल्स की एक्टिविटीज़ हैं उसमें स्टॉक एक्सचेंज भी है, उसमें मेरी जो है वो पोइट्री से रिलेटेड भी मैं काम करता हूँ, गार्डनिंग भी है और फिर कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया के ऊपर जो है ना शाम को मैं मगरिब की नमाज़ के बाद बैठता हूँ। तो आप लोग मुझे ज्वाइन करें ताकि हमारी आखिरत भी संवरे और दुनिया में भी हम अपने और अपने अहल व यार के लिए अच्छा जो है ना रिस्क हलाल रिस्क कमा सकें। अगली किसी वीडियो में शाम आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।